हमारे साथ हैं ख्यात ज्योतिषी आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए उनसे जानते हैं कि होली में इस बार क्या महत्व है, होलिका दहन का मुहूर्त क्या है और कैसे ये लोगों की राशि पर प्रभाव डालेगी। आइए उनसे जानते हैं। पंडित जी, शास्त्री जी, ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि होली का इस बार महत्व किस तरह का है। देखिए, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से चली आ रही। देखिए, इस बार एक विशेष योग ये बन रहा है कि होलिका दहन के दिन सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। और ऐसा योग लगभग 499 साल के बाद में निर्मित हो रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि होलिका दहन के दिन या तो भद्रा आ जाती है या कोई और खराब योग आ जाता है, लेकिन इस बार जो है सर्वार सिद्धि और अमृत सिद्धि दो बड़े योग बन रहे हैं। और इनके कारण होलिका का जो त्योहार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये विशेषता है कि इस बार होलिका के दिन भद्रा दोपहर 1:50 पे ही समाप्त हो जाएगी। तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा धर्म ग्रंथों और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भद्रा काल में दो कर्म नहीं किए जाते हैं। पहला रक्षाबंधन, दूसरा जो है होलिका दहन। तो होलिका दहन के दिन इस बार भद्रा नहीं रहेगी, चूंकि दोपहर 1:50 पे समाप्त हो जाएगी। और होलिका दहन के बारे में ये लिखा हुआ है कि हमेशा जो है सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए, और चतुर्दशी तिथि में नहीं करना चाहिए, और प्रतिपदा तिथि में नहीं करना चाहिए। चूंकि पूर्णिमा जो तिथि है वो 28 मार्च 2021 रविवार की रात को 2 बजे तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो प्रतिपदा तिथि में कतई होलिका दहन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा यानी सोमवार के दिन यदि सुबह होलिका दहन करेंगे तो ऐसे में नगर की हानि, गांव की हानि, राज्य की हानि, राष्ट्र की हानि, विश्व की हानि होने की पूरी पूरी आशंकाएं हैं। 12 राशियों की अलग अलग गणना करते हैं। तो जो सबसे पहली मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए जो होली का त्योहार है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में रहेगी, इसलिए मेष राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। वहीं जो वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए मिला जुला फल मिलेगा। कि जो स्थिति बनती है वो ऐसा कुछ बन रहा है कि इस बार जो है पूर्णिमा तिथि है जो कि रात के समय रहेगी, और सरदार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, दो बड़े बड़े योग है। और रविवार के दिन होलिका का दहन होना एक तरह से ये शुभ संयोग है। और ये जो होलिका के दिन ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके कारण जो है ये जो वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है उससे भी मुक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी और महंगाई से भी आम जनों को राहत मिलेगी। और सामान्य जनों की आमदनी में भी इस होलिका दहन से जो है वृद्धि होने का योग बन रहा है। होलिका दहन होने के पश्चात होली की जो राख होती है उसका भी उपयोग तंत्र मंत्र के कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा घर में किसी को यदि बुरी नज़र लग जाए तो उस होलिका दहन की राख को जल में डाल करके पिलाने से नज़र उतर जाती है। इसके अलावा जो होलिका दहन की राख है वो पीले कपड़े में होलिका दहन के बाद में अच्छी ठंडी करके यदि तिजोरी में उसको रखी जाए तो घर में सुख शांति समृद्धि होती है।